गाइस, वेलकम टू कंसेप्ट फेज। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, न्यू वर्ड्स वो भी सीखने को मिलेगी और जो ग्रामर होगा उसे भी कवर करने की प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने और जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा उसे ज़रूर नोट करें। देयर वॉज वंस अ क्रो हु फाउंड अ पीस ऑफ चीज़। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। वंस मतलब होता है एक बार, क्रो मतलब कौवा। ये देखिए V2 है, फाइंड का V2 फाउंड होता है। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, चीज़ का मतलब होता है पनीर और फाइंड का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त करना। देखिए तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। एक बार एक कौवा था जिसे पनीर का एक टुकड़ा मिला। आगे देखिए, ही पिक्ड द चीज़ विद हिज बिक। देखिए पिक का V2 होता है पिक्ड, जिसका मतलब होता है पकड़ना। चीज़ का होता है पनीर, मतलब विद का मतलब से और बिक का मतलब होता है चोंच। तो देखिए पूरे वाक्य का सेंटेंस का मतलब क्या हो गया। उसने पकड़ा अपने चोंच से पनीर को, यानी कि उसने अपने चोंच से पनीर को पकड़ा। ही देन फ्ली टू हिज नेस्ट। तभी इसका मतलब होता है, देन का मतलब तभी। फ्लाई का V2 होता है फ्ली और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो देखिए इसका पूरा का मतलब क्या हुआ। तभी उसने उड़ गया, यानी तभी वह उड़ गया टू हिज नेस्ट, अपने घोंसले की ओर। आगे देखिए, अ फॉक्स वाज पासिंग बाय। किसी रास्ते से या किसी चीज़ से होकर गुजरना का होता है पासिंग बाय। फॉक्स मतलब लोमड़ी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया। एक लोमड़ी किसी रास्ते से गुजर रहा था। ही सॉ द क्रो एंड द चीज़। सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ। क्रो मतलब कौवा, चीज़ मतलब पनीर। तो देखिए इसका पूरे का मतलब क्या हो गया। उसने देखा कौवे और चीज़ को, मतलब पनीर को। आगे देखिए, हिज माउथ बिगैन टू वाटर। बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगाइन, ठीक। इसका मतलब होता है शुरू करना या फिर लगना। तो देखिए वाटर मतलब पानी, माउथ मतलब मुंह। उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। आगे देखिए, ही वांटेड द बिट ऑफ चीज़। वांट का मतलब होता है चाहना, इसका सेकेंड फॉर्म है वांटेड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बिट मतलब होता है हिस्सा या फिर थोड़ा या पार्ट, ठीक। चीज़ मतलब पनीर। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया। वह चाहता था चीज़ का एक पार्ट यानी एक हिस्सा चाहता था। आगे देखिए, द क्रो वॉज सिटिंग अप ऑन द ट्री। क्रो मतलब कौवा, सिट मतलब होता है बैठना और ट्री मतलब होता है वृक्ष। तो इसका देखिए ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। आगे देखिए, द फॉक्स ट्राइड टू क्लाइम द ट्री। देखिए फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी और ट्राई का सेकेंड फॉर्म होता है ट्राइड। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, ट्री मतलब होता है वृक्ष। देखिए इसे क्लाइम पढ़ेंगे, क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बी साइलेंट है। जब दो वर्ब एक साथ जुड़ता है तो बीच में क्या जुड़ता है, टू लग जाता है, जैसे यहाँ लगा है। ये भी वर्ब है, ट्राइड, क्लाइम भी वर्ब है, एक साथ दोनों आया है तो बीच में टू लगा है, ठीक। देखिए इसका पूरा का मतलब क्या हो गया। लोमड़ी कोशिश किए क्लाइम द ट्री, पेड़ पर चढ़ने को। ही कुड नॉट क्लाइम इट, वह कुड नॉट क्लाइम इट, चढ़ नहीं सका। किस पे, पेड़ पे। पेड़ की जगह ईट का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, बट द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर। देखिए बट मतलब परंतु, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी और क्लेवर मतलब होता है चालाक।
तो देखिए पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक था। ही हैड एन आइडिया। तो देखिए आइडिया का मतलब यहाँ हो गया विचार या प्लान बोल सकते हैं आप। उसके पास एक आइडिया था यानी एक विचार था। आगे देखिए, ही स्टूड अंडर द ट्री एंड सेड। देखिए स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, उसी का भी टू है स्टूड। अंडर द ट्री एंड सेड, वह खड़ा हुआ पेड़ों के नीचे और कहा। तो देखिए वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और कहा, मिस्टर क्रो मतलब कौवा, आई एम हैप्पी टू सी यू। देखिए आई एम को शॉर्ट में लिखा गया है, आई एम अगर इसे अलग करेंगे तो आई एम लिख सकते हैं। तो आई एम हैप्पी टू सी यू मतलब क्या हुआ, मैं आपको देखकर खुश हूँ। द क्रो सेड नथिंग, कौवे कुछ नहीं कहा। से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, कौवे ने कुछ नहीं कहा। द फॉक्स वेंट ऑन, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। देखिए लोमड़ी आगे बढ़े। आई न्यू योर फादर, देखिए नो का मतलब होता है जानना, और सेकेंड फॉर्म नो का न्यू होता है। योर फादर मतलब आपके पिताजी। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मैं आपके पिताजी को जानता था। ही सैंग वेरी वेल, सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, जिसका अर्थ होता है गाना। वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ही सैंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाता था। आगे देखिए, द क्रो स्टिल सेड नथिंग, यहाँ स्टिल का मतलब होता है अभी भी। से का सेकेंड फॉर्म सेड है, जिसका अर्थ होता है कहना, और नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, कौवे अभी भी कुछ नहीं कहा। द फॉक्स वेंट ऑन, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लोमड़ी आगे बढ़ा। और आगे देखिए, योर फादर सैंग सो वेल, योर फादर मतलब आपके पिताजी। सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग। सो मतलब इतनी या काफ़ी या फिर अच्छी बोल सकते हैं। वेल मतलब अच्छी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपके पिताजी बहुत ही अच्छी गाते थे। अब आगे देखिए, बट यू कैन नॉट सिंग हाउ सेड, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंग का मतलब होता है गाना, आप नहीं गा सकते हो। अब यहाँ देखिए आगे, द क्रो वाज एंग्री, एंग्री मतलब होता है क्रोधित या फिर गुस्सा। तो देखिए कौवे ने क्रोधित हुआ। ही ओपेंड हिज बिक एंड सेड, ओपन मतलब होता है खोलना, और ये पास्ट टेंस की है, तो इसका भी टू फॉर्म है ओपेंड। तो इस पूरे वाक्य का मतलब क्या हुआ, विक मतलब होता है चोंच, उसने खोला। हिज बिक मतलब अपने चोंच, और कहा ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स मतलब होता है बेशक। आई कैन सिंग, सिंग मतलब गाना, मैं गा सकता हूँ क्या, कौ कौ। द पीस ऑफ चीज फेल आउट ऑफ हिज माउथ, देखिए पीस मतलब टुकड़ा, चीज़ मतलब पनीर, और फॉल मतलब होता है गिरना। सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, पनीर का टुकड़ा उसके मुंह से बाहर गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप क्विकली एंड रैन अवे, देखिए फॉक्स मतलब लोमड़ी, पिक मतलब होता है पकड़ना, पिक का सेकेंड फॉर्म पिक्ड है, इट मतलब इसे, क्विकली मतलब होता है तेज़ी से, एंड मतलब और, रैन अवे, देखिए रन का सेकेंड फॉर्म रैन होता है, तो रैन अवे भाग गया। तो देखिए पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, लोमड़ी बहुत ही तेज़ी से इसे पकड़ा और भाग गया।